तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया बच्चों, बिंदुओं ए जिसका निर्देशांक -2, 2 और बी जिसका निर्देशांक 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में, कितने 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, पूरा मैंने नहीं लिखा, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हम सभी को ज्ञात करने हैं। ठीक है ना दीपक? अच्छा देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे बाबू, समझिए। क्वेश्चन को हल करने का पहले तरीका देखिए, उसके बाद फिर आसानी से उसको आप खुद ब खुद हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास दो बिंदु हैं ए और बी, और ए और बी बिंदुओं को जब मिलाया जाता है तो एक रेखाखंड बनता है, प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ए बी कहते हैं। तो ये रहा एक बिंदु हमारे पास यहां ए, और यहां से ये एक बिंदु रहा बी। तो ये एक बिंदु है ए, ये दूसरा बिंदु है बी। इसका निर्देशांक है बाबू कितना, -2, 2, और इस बिंदु बी का निर्देशांक है 2, 8। समझ में आया अंशिका? अच्छा, अब इस बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड होगा जिसका नाम है ए बी। ए बी को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो जैसे एक रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटना है तो उसके मध्य बिंदु को हम एक बिंदु लेते हैं। तो किसी एक रेखाखंड को अगर 2 बराबर भागों में बांटना है तो इसका एक मध्य बिंदु होगा, इसके बीच में हम एक बिंदु लेंगे जो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। अगर इसको 2 बराबर भागों में बांटना है, 3 बराबर भागों में बांटना है, अगर इसको 3 बराबर भागों में बांटना है तो इस पर 1 और 2 बिंदु लेंगे तो 3 भागों में बट जाएगा। अब की बार इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। 4 बराबर भागों में अगर बांटना है तो इस पर हमें कितने बिंदु लेने पड़ेंगे, 3 बिंदु। सपोज कर लो कि सबसे पहले इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे और इसका ए और बी का मध्य बिंदु लेंगे। मान लिया हमने ले लिया ये पी, यानी पी क्या है बच्चों, ए बी का मध्य बिंदु है। अब ए और पी का मध्य बिंदु ले लो, यहां कहीं होगा जिसको क्यू कह सकते हैं। पी और बी का मध्य बिंदु ले लो यहां, जिसको आर कह सकते हैं। यानी ए और बी के बीच समान दूरी पर 3 बिंदु हमें लेने पड़ेंगे, जिसके बाद यह ए बी 1, 2, 3, 4 कितने खंडों में, 4 भागों में बट जाएगा। ठीक है ना? और ये बराबर दूरियों पर अगर हैं तो ए बी 4 बराबर भागों में बट जाएगा, यानी ए क्यू, क्यू पी, ठीक है ना, पी आर और आर बी तीनों बराबर होंगे। बराबर बात समझ में आया? तो क्या करना बच्चों, अब इन्हीं Q, P और R के निर्देशांक आप सभी को ज्ञात करने हैं। अब देखो अंतःखंड विभाजन वाला सूत्र लगा के भी कर सकते हैं। मालूम है कैसे? आपको तो ये मालूम है, ये x1 y1 और इसको आप x2 y2 मान लेंगे। बराबर, जब बिंदु Q का निर्देशांक मानेंगे तो ये लंबाई अगर ये की यूनिट लेंगे तो इसकी तुलना कितनी होगी, 3 होगी। नहीं समझे? ये टोटल 4 बराबर भागों में बटा है, यह एक भाग है तो ये कितना होगा, 1, 2, 3 भाग है कि नहीं है? तो m1 इसको m2 इसको मानकर और x1 y1 x2 y2 मान करके Q का निर्देशांक निकाल सकते हो। समझ में आ गया? P का निर्देशांक लेना है तो यहां से यहां तक ये P कितना होगा, 2, m1 कितना आएगा तब 2 आएगा बच्चों, और यहां से क्या आएगा, m2 होगा, ये भी 2, वैसे निकाल सकते हो। फिर इसका निर्देशांक लेंगे तो यहां से यहां तक ये m1 3 होगा और ये m2 1 होगा, r का निर्देशांक निकल जाएगा। ये विभाजन का सूत्र इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो। कुछ बात समझ में आया? इसके अलावा एक तरीका और आपके पास है। मैं आपसे पूछूं कि P रेखाखंड AB का कौन है, मध्य बिंदु है, तो डायरेक्ट इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का m1 और m2 का झमेला ही खत्म हो जाएगा। m1 और m2 का मध्य बिंदु निकाल लो, P का निर्देशांक आएगा, फिर P और A का मध्य बिंदु निकाल लो, Q का हो जाएगा, P और B का निकाल लो मध्य बिंदु, R आ जाएगा। दैट्स रियली वेरी सिंपल। अब क्या ये हार्ड हो सकता है? चलो तो निकाल लेते हैं। अनुपात वाला हटा दें, विभाजन वाला तरीका हटा देते हैं सीधे। चलो पहला बिंदु हम निकालेंगे P के लिए। P कौन है लल्ला, A और B का मध्य बिंदु। तो A जिसका निर्देशांक है -2, 2 और
बी जिसका निर्देशांक है 2,8 के मध्य बिंदु, इसको हम क्या पढ़ेंगे? मध्य बिंदु कौन है? पी। पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक। अब बाबू पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, किसका किसका? ए और बी का। तो ए ये जो बिंदु है ना, इसको हम x1 y1 कह देंगे और इसे हम x2 y2 कह देंगे। अब दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक तो आप सभी को मालूम है, पक्का? चलो पूछ लिया जाए। आदर्श मिश्रा खड़े हो जाइए बाबू, बताइए दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र बताइए। वेरी गुड, वाह क्या बात है। x1 प्लस x2 के बटा 2 कामा y1 प्लस y2 के बटा कितना? 2। यही होता है ना, पक्का? चलो अब x1 y1 x2 y2 के मानों को फटाफट रख लीजिए। x1 की वैल्यू यहाँ कितनी? -2 प्लस x2 की वैल्यू +2 बटा कितना? 2 कामा y1 की वैल्यू 2 प्लस y2 की वैल्यू बटे में 2 बराबर। समझ में आ गया? -2 + 2 कितना होगा? 0 बटा 2। 2 + 8 10 बटा 2। 0 में 2 से भाग देंगे 0, 10 में 2 से भाग देंगे। लो जी मुबारक हो, P का निर्देशांक आ गया। किसका? P का कितना? 0,5। समझ में आ गया ना बाबू? बोलो, एक आंसर हो गया, मिल गया, ठीक है ना? इस बिंदु P का निर्देशांक हो गया कितना? 0,5। समझ में आ गया? अब ये बाबू जो Q है ना, Q यह A और P के मध्य में है, तो पुनः आप क्या करेंगे? A और P के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लो, Q आपको मालूम हो जाएगा। और इधर P और B के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालोगे तो R का निर्देशांक हो जाएगा। निखिल हो जाएगा? दीपक, अभिषेक, प्रिंस, अच्छा ठीक है ना? तो दूसरा क्या कर देंगे आप लोग? दूसरा वाला निकालेंगे A और P। A जिसका निर्देशांक -2, 2 और P जिसका निर्देशांक 0,5 के मध्य बिंदु बोलो कौन है? Q। A और P का मध्य बिंदु Q का निर्देशांक। पुनः वही सूत्र लगाएंगे, बोलो कौन? x1 प्लस x2 के बटा कामा y1 प्लस y2 के बटा। समझ में आ गया? मान रख लेंगे, ये हो जाएगा लल्ला x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है ना? x1 की वैल्यू -2, ठीक है ना? और प्लस x2 की वैल्यू 0 और बटे में कितना? 2 कामा y1 की वैल्यू कितनी? 2 प्लस y2 की वैल्यू 5 और बटा 2, ठीक है ना? -2 + 0 -2 ही आएगा, -2 बटा 2 कामा 2 + 5 7 बटा 2, ठीक है ना? -2 में 2 से भाग देंगे -1 कामा 7 बटा 2। लो जी मुबारक हो, एक बार पुनः है Q का निर्देशांक आपको मालूम हो गया, ठीक है ना बाबू? अब क्या करना है आप लोग को? किसका? R का निर्देशांक बोलो कैसे निकलेगा? P और B का मध्य बिंदु R। ऐसे